हेलो गाइस। टुडे इज़ 18th फरवरी। तो हमने दोबारा से अभी ये चीज़ शुरू की है एक कि हम कैमरे के आगे बात करनी शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो अपने आप को फेस हम कर सकें, ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सके, कम्युनिकेशन स्किल्स में बेटर हो सके। पीछे हम बात कर रहे थे कुछ बिजनेस टेक्निक्स की, जो कि मैंने अपने सर से स्टडी की है। एसएम के बारे में पढ़ा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। इसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात की थी कि बिजनेस साइकिल्स क्या होता है, माइकल पोर्टल की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं, बिजनेस में हम किस तरह से अपने आप को डिवर्सिफाई कर सकते हैं। दो चीज़ों से बिजनेस हो सकता है, एक तो हम कमोडिटी में बन जाएं, कमोडाइज हो जाए, एक ब्रांड बना लें। ब्रांड में जैसे हमें कोई डिफ्रेंसिएशन लाना पड़ता है, ब्रांड में कोई कस्टमर की यूनिक प्रॉब्लम हो, उसे हम सॉल्व कर सकें, या फिर कॉस्ट में खेल जाए, या अपनी कॉस्ट कम करके। तो ये दो चीज़ें हमने देखी थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमने काफ़ी सारी देखी थी। अब मैंने एक नई बुक जो कि मेरे बीकॉम में थी, जिसे हम पोर्टफोलियो एनालिसिस भी बोल सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो बुक पढ़ी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने नोटिस की। जैसे कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहा था। इन्वेस्टमेंट हम कोई भी चीज़ में करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में डाउट आता है कि हमारी कैपिटल कितनी है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है, हमारे को कितनी लिक्विडिटी रखनी है। ये कई क्वेश्चंस है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें अपने माइंड में उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो हम इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो हमें किस में करनी चाहिए, इक्विटी में करनी चाहिए। गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स आते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे मनी मार्केट में जो टूल्स हैं। हम पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एमआईएस में कर सकते हैं। एमआईएस मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें हमें मंथली इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। पीपीएफ जो 15 साल का बॉन्ड होता है सरकार के साथ, सरकार का फंड होता है, जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर साल, पर ईयर। और स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं इक्विटी के थ्रू, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं कि जिसमें कि वो हम कोई इन्वेस्टर्स जो हमारे एडवाइजर्स हैं उनको मनी होल्ड दे देते हैं, ताकि वो हमारे पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। तो ये चीज़ें हम देख रहे थे, ठीक है। तो हमें इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर रहे हैं। अगर हम मान लो को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी में कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर में कर रहे हैं, उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है, सरकार की जो गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ है उसके रिलेटेड, जिससे कि उसके बिजनेस पे इफेक्ट हो सकता है। मान लो कि हम कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आईटी कंपनी में क्या चीज़ होती है कि जो आईटी का काम होता है ना, वो बाहर ले जो कंट्रीज होती है उस पर इफेक्टेड करता है, क्योंकि हम आउटसोर्स करते हैं काम को। और अगर बाहर पे कोई भी उन्होंने काम बंद कर दिया, देना बंद कर दिया हमें, या डॉलर के रेट फ्लक्चुएट हो गए, बाहर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए, तो आईटी सेगमेंट पे काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह ऑयल सेगमेंट में भी है, फार्मा में भी है। फार्मा में इतना नहीं कह सकते हम, ऑयल में है, और एक आईटी में है, और एक और सेक्टर है स्टील में है, क्योंकि स्टील के प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये काम का ही होते हैं, तो उसकी इंडस्ट्री को हमें फॉलो अप रखना चाहिए। थोड़ी सी हर चीज़ की नॉलेज जरूरी है अगर हम जिस सेक्टर में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। वो सेगमेंट के क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर की ग्रोथ है, क्या पास्ट रहा है, क्या क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, सेंटिमेंट्स कैसे हैं हम पब्लिक के बीच में, ठीक है। हमें टाइम और ओजन देखना चाहिए, हमारी रिस्क कैपिटल कितनी है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज है उसके रिलेटेड। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा हमारे को रिस्क देखना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है। अगर हमारा रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न कम है तो वो इन्वेस्टमेंट फ़ायदेदार नहीं है, नॉट अ प्रॉफिटेबल, नॉट अ अफोर्डेबल है। वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन विच रिस्क इज़ मिनिमाइज्ड एंड प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। तो ये कुछ चीज़ें हम देख रहे थे, जर्नल चीज़ भी हैं, बट ये काफ़ी सारी जर्नल चीज़ें हैं, बट इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि उसके दो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी इस चीज़ के बारे में बात किया था कि दो चीज़ों से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिक, ये अपना फंडामेंटल एनालिसिस से, और टेक्निकल एनालिसिस से। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें हम देखते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट देखते हैं। दूसरी चीज़ है टेक्निकल, जिसमें कि हम चार्ट्स के जो डेली मूवमेंट्स है प्राइस मूवमेंट की, उसको हम ट्रैक करते हैं, वॉल्यूम्स को देखते हैं, ट्रेंड्स को देखते हैं कि कंपनी का ट्रेंड्स जो चार्ट बन रहे हैं उसका ट्रेंड्स क्या है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये कुछ हम जनरल चीज़ें पढ़ रहे थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें नोटिस करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम धीरे धीरे अब इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। ये आज मैंने कटिंग भी कराई है, देख लीजिए आप। आज एक नई कटिंग वाले भाई के पास गया था मैं, ये उसने कट बनाया अच्छा, ये देखिए। और यहाँ से मैंने दाढ़ी एक्सेस कटवा ली सारी, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। आगे भी हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे और अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे।